हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। बहुत ही नाजुक समय है। इस वक्त हमें अपने आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि ये पाकिस्तान आखिर देश कैसा है, इनको इतना हिंसा क्यों पसंद है। इनकी जब से पैदाइश हुई है 1947 से अभी तक ऐसी शायद ही कोई पीढ़ी रही हो जिसे भारत के हाथों हार का सामना नहीं करना पड़ा हो, जिसे भारत से पिटाई नहीं मिली हो। मैं ऐसा ऐसा इसलिए यूं ही नहीं कह रहा हूँ केवल जज्बातों में बहकर, बल्कि यह फैक्ट है। सोचिए, जब देश पैदा हुआ था पाकिस्तान, तभी 1947 और 48 के बीच में पहला युद्ध लड़ा। और देखिए ना, कैसा कंट्री है, सामने से लड़ते हैं लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। तो उस ज़माने में यह कहकर युद्ध लड़े कि ये भारतीय पाकिस्तानी सेना नहीं बल्कि कबीलाई लोग हैं, कबीला में रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल्स हैं। सोचिए। हाल चलिए, तो पैदा होते ही ये कंट्री भारत के हाथों इनकी कुटाई हुई। और उसके कुछ साल बाद पाकिस्तान जब उभर रहा था, भारत भी उभर रहा था, दोनों ही देश तरक्की के रास्ते पर थे। लेकिन वही कहते हैं ना, इनकी रगों में ही हिंसा है, युद्ध लड़ने की ललक है, पता नहीं क्या है, तो हमेशा मार खाते रहते हैं। तो 1965 में, यानी 47 के बाद 65 में, लगभग 12-13 सालों बाद, जब जो पीढ़ी उस समय बच्चे रहे होंगे आज़ादी के समय या बंटवारे के समय, वो पीढ़ी अब मैच्योर हुई होगी, तो 65 की लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में भी मार खाए और युद्ध तो इस लेवल तक पहुंच गया था कि लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी। इतिहास करके, गूगल करके आप इतिहास पढ़कर आप जान सकते हैं। फिर 65 के बाद 71, जो 65 की पीढ़ी में उस समय जो बच्चे रहे होंगे सब बड़े हुए, तो फिर 71 की लड़ाई लड़ी। वहाँ पर तो ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा, उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। फिर 71 के बाद आपको मालूम है, 71 के बाद फिर से 99 की लड़ाई लड़ी, लगभग 30 साल बाद। उस समय जो बच्चे होंगे वो 30 साल में बड़े हो गए, फिर हार का सामना करना पड़ा 99 में कारगिल में। और कारगिल के समय के बाद अब 25-26 साल बाद, उस टाइम की यानी जो पीढ़ी बूढ़ी हो गई होगी, तो नई पीढ़ी अब फिर युद्ध लड़ रहे हैं, फिर हारेंगे, फिर एक पराजय का तमगा इनको मिलेगा। मतलब क्या मिलता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। यू नो वेरी वेल यू कांट विन अगेंस्ट इंडिया, यू कांट डिफीट इंडिया। न्यूक्लियर बम की धमकी आप देते हो, तो आपसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम हमारे पास है, हमने चला दिया तो आपकी पूरी कौम ख़त्म हो जाएगी। तो ये डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है कि इनमें इतनी नफ़रत क्यों है। अगर नफ़रत है तो भैया, नफ़रत के साथ आप कब तक जियोगे, आपको कभी भी तो सुधरना होगा।